हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। एसएसआई यहाँ पे किसको शो कर रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, यानी एसएसआई शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा है कि एसएसआई की डेवलपमेंट के बारे में। अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू हमने क्या किया, मतलब हमारा जो गोल था, मेन गोल रहा हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी को प्रमोट करने का। तो हमने एसएसआई को इस तरीके से डेवलप किया। वो आज हमने स्टडी करना है कि किस तरीके से हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया, क्योंकि जैसे ही हम अब बढ़ रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में, पूरा चैप्टर ही ग्रोथ की इंडस्ट्री के ऊपर है, तो स्मॉल स्केल भी इंडस्ट्री होती है। स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री तो उनके बारे में पढ़ते हैं कैसे होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, यानी हम डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं, यानी हमारे इंडिया के अंदर क्या, हमारी इस पॉलिसी के अंदर क्या है, वो हमने स्टडी करना है। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टू ब्रॉड डायमेंशंस। जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसकी दो ब्रॉड डायमेंशंस है। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कहता है जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, इसकी दो ब्रॉड डायमेंशंस है। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की तुम बात करो, यानी ग्रोथ करनी है हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ गया। उनकी जो ग्रोथ हम कर रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, उनकी ग्रोथ करने का पर्पस है हमारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को जनरेट करने के लिए हम उन इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, उन इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो कहते हैं ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिसाइड सोशल जस्टिस। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हमने ग्रोथ इसलिए, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ हम इस तरीके से कर रहे हैं जैसे हमारी, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी साथ साथ जनरेट हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो जनरेट हो, साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी चले। यानी कि जो हमारी प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके दो ब्रॉड, यानी दो बड़ी बड़ी जो डायमेंशंस है, बड़े बड़े कंपोनेंट्स है, वो ये हैं उनके दो पहलू। कि पहला, अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी ग्रोथ हमने इसलिए करनी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारी जनरेट हो सके। याद हो ये बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी याद भी करने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल अलग से दिखाई दे रहा है। ये हमारे सारे ही ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अगर हमारे ये डेवलप होता है तो इट मीन्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की हम ग्रोथ की मांग कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रो करेंगे, हम उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, तो इसका ये मतलब है हमारा कि हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाह रहे हैं साथ साथ सोशल जस्टिस के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे डिफाइन कर रखी है कि ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग 1951 इट वाज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख। और जब हमने प्लानिंग की, यानी प्लानिंग कमीशन जब एस्टेब्लिश हुआ था और जब प्लानिंग की शुरुआत हुई थी 1951 में, उस टाइम तो इसकी इन्वेस्टमेंट और भी कम रखी गई थी और वो थी 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 5 लाख तक ही हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगी। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग वाज अंडरलाइंड बाय कार्वे कमेटी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल क्या रहने वाला है कि किस तरीके से प्लानिंग के गोल्स को अचीव करते हुए वो चलेगी, वो कार्वे कमेटी के थ्रू अंडरलाइन किया गया। ऑल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। जो कार्वे कमेटी, यहाँ पे कार्वे की स्पेलिंग है KARVE, कार्वे कमेटी, और इसी कार्वे कमेटी को विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी इसी को कहा गया। और ये जो कार्वे कमेटी थी और ये विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी आप इसको बोल सकते हो, इसका काम क्या था, यानी इसने अंडरलाइन किया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनका रोल क्या है, यानी किस तरीके से वो प्लानिंग के गोल को, यानी हमारी जो प्लानिंग है उसके गोल को किस तरीके से अचीव करेंगी, क्या रोल प्ले करेंगी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये बात बताई कार्वे कमेटी ने, अंडरलाइन की। और कब की? 1955 में। इट अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स एज अंडर। और कहता है इस कार्वे कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की सिग्निफिकेंस बताई, इंपॉर्टेंस बताई। कैसे इंपॉर्टेंस बताई? 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो अब आइए चलो पढ़ते हैं वो 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। 3 typical characteristics of SSI. First one is SSI is labor intensive and therefore
एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। चलिए एक बार मैं और बता दूं, लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जब हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं और कैपिटल का कम यूज़ करते हैं तो उस टेक्निक को हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जब हम कैपिटल ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे होते हैं और लेबर को कम इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर बहुत कम या यूज़ ही नहीं करते हैं, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहा जाता है। तो जो एसएसआई थी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो एक लेबर इंटेंसिव थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसका मेन काम ही क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना सोशल जस्टिस के साथ। वो बात आपको याद रहनी चाहिए, अगर आप भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेबर इंटेंसिव थी एसएसआई और साथ में एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली थी। कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव व्हाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव। जो लार्ज स्केल थी हमारी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उसमें जनरेट करने का फैसला लिया गया था, तो वो कैपिटल इंटेंसिव थी। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर दैन कैपिटल। तो जितनी ज़्यादा आउटपुट आपको ज़्यादा अगर निकालनी है तो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ज़्यादा कैपिटल यूज़ करेंगी। A large scale industry on the other hand uses more of capital than labor। और दूसरी तरफ अगर हम बात कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो वो हमारी कैपिटल इंटेंसिव थी और वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ की जाती थी लेबर से। कहते वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश विच वॉज अ कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। हमें जो इकोनॉमी ब्रिटिशर से मिली थी वो हमारी कैपिटल की कमी वाली इकोनॉमी थी, एंड अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, और उसके अंदर लेबर की बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट थी। अकॉर्डिंगली आवर प्लानर्स राइटली थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कहते हैं हमारे प्लानर्स ने बिल्कुल सही सोचा कि फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव करेंगे किस तरीके से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने फोकस किया एसएसआई के थ्रू। समझ आया ये फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयर फॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड रेफरिंग टू इंटर रीजनल इक्वालिटी। क्या कह रहा है, एसएसआई शो करे लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोकेशन को चेंज कर सकते हैं हम क्योंकि स्मॉल स्केल के ऊपर है, और इक्वालिटी भी ओरिएंटेड है। इसका मतलब कि इंटर रीजनल इक्वालिटी, यानी अलग अलग बेशक से रीजन है लेकिन वो इक्वल होंगे, यानी कि कोई भेदभाव नहीं रहना। कहता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील्स एंड राउरकेला स्टील्स इज ऑफन एस्टैब्लिश क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये जितनी भी थी ना भिलाई स्टील्स प्लांट, ये सारे ऐसे प्लांट थे जो ना जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो वहीं पर लगाए गए थे। जबकि अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तो वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, यानी कि वो कहीं भी एस्टैब्लिश की जा सकते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है और वो जहाँ मर्जी चाहे ईजिली किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए हम उसको पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर ये जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, इसको अगर रॉ मटेरियल मिलता कहीं और कहीं और सेटअप कर दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रॉ मटेरियल होता है और वो इतना ईजी कंफर्टेबल नहीं होता कि ईजिली हम इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल इधर से उधर कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री सेटअप है और ये तो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो कहते हैं इसके लिए हमारे रॉ मटेरियल ईजिली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, और अगर नहीं अवेलेबल हो रहा है तो कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्ट हम ईजिली कर सकते हैं। कहते हैं दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज। और लार्ज स्केल पे तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की। इट्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म्स डिस्टेंस प्लेस लीड्स टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और कहता है कि अगर इतना दूर ट्रांसपोर्टेशन बाय चांस कर भी लो तुम अरेंजमेंट तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के टाइम पे। कहते हैं एसएसआई ऑन द अदर हैंड शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं पे सेटअप कर लो एसएसआई को कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज़ देयर फॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड, और इक्वालिटी ओरिएंटेड भी थी, यानी कि अलग अलग रीजन्स में हम इनको सेटअप कर सकते थे, ये नहीं कि बस उसी स्टेट में हो सकते हैं सेटअप जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। कंट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ, और इसीलिए इसने बैलेंस रीजनल ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट किया, यानी कि जैसे हम सेक्टर वाइज रीजन वाइज इक्वालिटी सेटअप करना चाहते थे तो इसने हमारी हेल्प की एसएसआई ने, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से कि चाहे रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल है या नहीं है लेकिन हम वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं और रॉ मटेरियल हम इधर से उधर ईजिली ला सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट हमारी नहीं लगेगी क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आती है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं हमारी, एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड रेफरिंग टू इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको छोटी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती थी और इसीलिए उसने इक्वालिटी ओरिएंटेड किया। यानी इक्वालिटी ओरिएंटेड कैसे सेटअप किया, इक्वालिटी लेके आया अलग अलग सेक्शंस के अंदर जो सोसाइटी के हमारे एस्टेब्लिश थे। कहते हैं एसएसआई नीड्स मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर्ड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। Accordingly, it does not lead to concentration of economic power. Rather, it promotes equality across
different sections of the society. Equality is further promoted because of greater employment per unit of investment in SSI compared to large scale industry. क्या कहा इन्होंने कहा कि एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत कम पैसे की, बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है सेटअप करते टाइम, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो पहली बात तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो इक्वालिटी आएगी. इक्वालिटी आने का यहाँ पे ये मतलब था कि अलग अलग सेक्शन जो है सोसाइटी के, अगर वो भी चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना या उस इंडस्ट्री के अंदर ही काम करना तो वो ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इतने कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे लेवल पे होती है, तो अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो आप इजीली सेटअप कर सकते हो. तो जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन थे उनके अंदर इक्वालिटी आई. इक्वालिटी इज फर्दर प्रमोट बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. और इक्वालिटी को फिर से प्रमोट किया गया क्योंकि जो ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसके ऊपर, यानी क्योंकि कैपिटल अगेन वो लेबर इंटेंसिव थी हमारी टेक्निक, तो एसएसआई ने लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं अब एसएसआई की, और कैसे हम यानी डेवलपमेंट कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की. ये जो हमारी एक पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट जो कि किसके यानी गोल क्या हमारा, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी लाने का. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस. बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग.